सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। चलिए आप सभी को सिखाते हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर हम कैसे करते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग हम कैसे करते हैं। तुरंत आप सभी कोई भी संख्या रहेगा तो उसका स्क्वायर आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले किसी भी संख्या का स्क्वायर करना मतलब जैसे हम करते हैं कि यहाँ पर किसी भी चीज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं 75 गुना 75 अगर हम करते हैं तो इसको करने में टाइम लग जाता है। इसको करने में इस प्रकार से हम करते हैं तो इसको करने में लंबा टाइम लगता है। तो हम इसको तुरंत कैसे कर सकते हैं, इसका आंसर होगा 5625। 5625 होगा। तो हम कैसे लिख पाएंगे, इसी तरीका को हम डेवलप करेंगे, इसी तरीका को आपको हम सिखाएंगे। आप सभी ध्यान से देखते रहेंगे तो आप सभी को पता चल जाएगा कि किसी भी संख्या का वर्ग हम कैसे करते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको कितने दूर तक सिखाएंगे किसी भी संख्या का वर्ग करना। 125 तक का वर्ग हम सिखाएंगे। आप 10 से 20 मिनट में 125 तक का स्क्वायर आप कैसे कर पाएंगे, इसको सीख पाएंगे। तो चलिए हम आप सभी को बताते हैं किसी भी संख्या का वर्ग करना। आपका हेडिंग है किसी भी संख्या का वर्ग करना। किसी भी संख्या का वर्ग करना, ये कैसे करेंगे, किसी भी संख्या की स्क्वायर हम कैसे करेंगे, इसको पता करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं कोई भी चीज़ को, तो पहले हम स्पेशल नियम जानेंगे 5 का। जिस संख्या के इकाई अंक 5 हो तो उसका कैसे हम वर्ग करते हैं। तो पहला हेडिंग आपका है कि जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 5, इसको हम कैसे पता करेंगे। 5 वाले को कैसे हम पता कर सकते हैं कि किसका कितना वर्ग होगा। पहला हम चलते हैं कि 15 पर चलते हैं, 15 की स्क्वायर। जैसे यहाँ पर 15 की स्क्वायर हम चलते हैं, जैसे 25 आ गया, यहाँ पर 35 आ जाएगा, 45 होगा, 55 हम लिख सकते हैं, 65 होगा, 75, 85, 95, 105। तो और आगे भी जा सकते हैं। आप सभी ये सब का वर्ग करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, बस सिर्फ आपको 1 मिनट लगेगा। सारे के स्क्वायर आप लिख सकते हैं, सारे का वर्ग हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको सिखाते हैं वर्ग करने के लिए कारण क्या होता है। वर्ग करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि आप 15 के 15 के स्क्वायर करना है, 15 का वर्ग करना है। तो 15 का वर्ग करने के लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि 15 की स्क्वायर सबसे पहले 5 जैसे रहेगा। किसी भी संख्या की इकाई अंक यदि 5 रहेगा, सबके अंदर 5 है, सबका इकाई अंक 5 है, तो इसका वर्ग करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि 5 जैसे दिख जाएगा तो 25 लिख देना है। जैसे 5 दिखेगा उसमें क्या करना है, 25 लिख देना है। सब में 25 होगा। जैसे यहाँ पर भी 25 आया तो इसके लास्ट में 25 होगा, इसके लास्ट में भी 25 होगा, सभी के लास्ट में 25 होगा। जितने भी डिजिट है 5 वाला स्पेशल, सभी के लास्ट में 25 होगा। जैसे 5 देखें ये 25 होगा, सभी के लास्ट में 25 होगा। जैसे अपने 5 देखें 25 इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद करना क्या है, अब स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के लिए आपको कुछ नहीं करनी है, सिर्फ जैसे 5 देखे 25 से लिखा है और 5 के बगल में जो भी डिजिट हो, 5 के बगल में कितना है 1, 5 के बगल में कितना है 2, 5 के बगल में 3, जितना भी रहेगा बस उससे एक ज़्यादा बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना। 2 रहेगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। 4 रहेगा तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 रहेगा तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर करना क्या, जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 है तो क्या करना है, 2 से 1 बढ़ा दिए 3 होगा, 3 दूनी 6, बस 625 हो जाएगा। बस यही मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे इसको करना है 3 है, 3 से ज़्यादा 4 हो, 4 3 12 हो जाएगा, 1225 हो जाएगा। 1225 आपका बन गया। जैसे यहाँ पर है 4 है, 4 से ज़्यादा 5 होगा तो 5 को 20 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो यहाँ पर है क्या 1 है, 1 से ज़्यादा बढ़ा देंगे 225 हो जाएगा। यहाँ पर जैसे 5 है, 5 के लिए 25 से लिखा है, 5 बचा है, 5 से ज़्यादा 6, ये 30 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा। एक ज़्यादा बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हो जाएगा आपका। जैसे यहाँ पर 6 है, 6 से ज़्यादा 7 होगा, 7 और 6 का मल्टीप्लाई कितना होगा 42, 4225 हो जाएगा। इसको करना है 7 है, 7 से ज़्यादा 8, 8 से 56, 5625 हो जाएगा। बस यहाँ पर 8 है, 8 से ज़्यादा 9 होगा, 9 8 7225 हो जाएगा। अब यहाँ 9 है तो 9 से ज़्यादा 10, 10 90 हो जाएगा। यहाँ पर 10 बचा है, 10 से ज़्यादा 11 होगा, 110 हो जाएगा। मतलब आपको क्षण भर में आंसर लिख देना है, टाइम आपको नहीं लगने वाला है, आपको टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ आपको देखना है, आंसर बनाना है। जैसे हमको सपोज डेट अब हमको कहेगा कि यहाँ पर 75 का स्क्वायर क्या होगा, 75 का स्क्वायर क्या होगा, इसको बनाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि लास्ट में 5 आया तो 5 के लिए 25 होगा और 5 के बगल में जो डिजिट होगा उससे एक ज़्यादा बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे। 5 के बगल में कितना 7,
7 है, 7 से ज़्यादा क्या होगा 8, 8 से ज़्यादा 5625 हो जाएगा। बस ये बन गया। जैसे हमको यहाँ पर बोलेगा 85, 85 की स्क्वायर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, 5 देखे 25 लिख दिया। अब 25, 5 के बगल में 8 है, 8 से ज़्यादा 9 होगा, 9 8 7225 हो जाएगा। बस हो गया 7225, यही आंसर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ देखना है, आंसर लिखना है, तुरंत आपका हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं कि यहाँ पर 95, 95 हो गया। 95 का स्क्वायर करना है तो 5 के लिए 25 हो जाएगा। 5 के बगल में कितना 9, 9 से ज़्यादा 10 होगा, 10 से 9 90, या 90 से 25 हो जाएगा। तो आप सब तुरंत आंसर दे सकते हैं, आपको टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ आपको देखना है कि 5 स्पेशल है, 5 का नियम है, 25 लिखेंगे, उसके 5 के बगल में जो डिजिट हो उससे एक ज़्यादा बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 85 का करना है तो मेरे साथ बोलिए 85 का कितना होगा, 8 और 5, 5 के लिए 25 हो गया, तो 8 से ज़्यादा कितना होगा 9, 9 8 72, 72 से 25 हो जाएगा। जैसे हमको करना है 45, 45 का करना है तो बोलिए आप सब 45 का कितना हो, कमेंट दीजिए 45 का क्या होगा। तो 45 का करने के लिए क्या करना है, 4 है और 5 है, 4 से ज़्यादा 5, 5 6 20, 20 25 हो जाएगा। जैसे 55 का करना है, 5 के लिए 25 हो गया, 5 बचा, तो 5 और 6 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 54 30 हो जाएगा। जैसे हमको यहाँ पर करना है 95 का करना, तो 25 हो गया, 9 से ज़्यादा 10, 10 90 हो जाए। तो आप सभी को उम्मीद है कि ये समझ में आ चुका होगा। अब दूसरे टाइप की ओर चलते हैं, टाइप 2 की ओर चलते हैं। ये टाइप फर्स्ट था आपका, टाइप 2 क्या कहता है, ध्यान दिए। टाइप 2 कहता है कि 50 से नीचे किसी भी संख्या का वर्ग करना, 50 से नीचे, 50 से नीचे किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग करना, संख्या का वर्ग करना। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए आप सब। 50 से नीचे किसी भी संख्या का वर्ग करने के लिए, जैसे सपोज डेट यहाँ पर हम देखते हैं कि 49, 49, पहला हम चलते हैं 49 पर। आप सब देखते रहिए, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। 48, 48, यहाँ पर हम चलते हैं 47, 47, 46, फिर आगे हम चलते हैं 45, फिर आगे होगा 44, फिर आगे हम चल सकते हैं 43, 43, 42, यहाँ पर फिर आते हैं 41, फिर आगे क्या होगा 40, फिर आगे हम चल सकते हैं, पीछे आ रहे हैं तो 39, 39, फिर 38। तो आगे इसी प्रकार आप चल सकते हैं जितना दूर तक जाना है। देखिए इसको बस सिर्फ 2 सेकंड में आप बना सकते हैं, सिर्फ 2 सेकंड की ज़रूरत है। आप देखिए और इसका आंसर बना सकते हैं। कैसे हम बनाएंगे, सिर्फ सुनते रहिए, सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, 50 से नीचे कोई भी रहेगा तो इसको बराबर प्रैक्टिस करनी है आपको। जितने बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको फ़ायदा होगा और उतना आपको याद होगा। जैसे 49 का करना, कुछ नहीं करना, 49 को चेक करनी है कि 50 से कितने कम है, तो आप बोलेंगे 50 से कितने कम है 1। जैसे 48 है, 48 कितने 50 से कम है, 2 कम है। जैसे यहाँ पर हम चलते हैं 47, तो 50 को बेस मान लेना है। 50 से हम देखते हैं कितने कम है, 50 से आप बोलेंगे 3 कम है। तो जितना कम हो उसका वर्ग कर लेना। जैसे यहाँ पर 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 गुना 1 1 होगा। डबल अंक बनाना है, डबल अंक तो ये नहीं बन रहा है, तो डबल अंक बनाने के लिए क्या डालना है 0, इस तरफ 0 डालना, 0 1। जैसे यहाँ पर 2 कम है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 0, 0 4। जैसे यहाँ पर कितने कम है 3, 3 का स्क्वायर 0 9 होगा। यहाँ 4 कम है, ये 16, इसमें 0 नहीं डालेंगे। इसमें 0 क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि डबल अंक खुद बन गया। जो डबल अंक नहीं बनेगा उसके लिए आपको क्या करना है 0 डालना है। अगर डबल अंक खुद बन जाएगा तो उसमें 0 डालने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर चलते हैं 45, 5 कम है, 5 का स्क्वायर 25, इसमें 0 नहीं डालना है। जैसे 6 कम है, 6 का स्क्वायर 36, इसमें 0 डालने की जरूरत नहीं है, डबल अंक बन गया। इसमें 0 इसीलिए हम डाले क्योंकि डबल अंक बनाना था। डबल अंक बन गया तो ठीक है, डबल अंक नहीं बना तो 0 डालना पड़ेगा आपको। तो अब कारण क्या है, देखिए अब कुछ नहीं करना, बस हो गया आपका काम। बस इसको 0 1 लिखने के बाद जितना कम रहे, हमने क्या बोला कि जितना कम रहे उतना 25 में घटा के छाप दीजिए। 1 कम है तो 25 में 1 घटेगा क्या होगा, तो आप कहेंगे 24 होगा। बस 24 बगल में लिख दिए, हो गया आंसर, 24 हो गया। ये कितना कम है, 2 कम है, 25 में 2 घटाइए तो 25 में 2 घटाएंगे 23 होगा। बस हो गया, 2304 होगा इसका आंसर। इसमें कितना कम है 3, 3 का स्क्वायर हम कर लिए 0 9। अब 3 25 में घटा देना है, 25 में 3 घटेगा कितना 22, बस हो गया 2209। अब कुछ नहीं करना, 2209 हो चुका है। अब इसको करना है, 4 कम है तो 25 में 4 घटेगा कितना होगा 21, 2116। अब ये कितना कम है 5, 5 का स्क्वायर 25 हम कर चुके हैं। 25 में 5 घटाना है, 25 में 5 घटेगा कितना होगा, 25 में 5 घटाएंगे 20 होगा। अब ये 6 कम है, 6 का स्क्वायर 36 हमने लिख दिया। अब 25 में 6 घटा लिए 19, तो 1936 हो जाए, समझ में आ रहा है। अब इसको करना है तो 7 कम है, 7 जैसे कम है तो 7 का स्क्वायर आप देखिए, 7 का स्क्वायर आप क्या लिखेंगे 49, 49 हो गया, ठीक है। अब 7, 25 में 7 घटाना 18, 1849 हो जाएगा, बस हो गया। अब ये कितना कम 8, 8 यानी 64, 64 हो चुका है।
64 होने के बाद 25 में 8 घटाइए, 25 में 8 घटाएंगे कितना हो 17, 1764 बन गया। अब इसको करना है 9 कम है, 9 के स्क्वायर 81, 25 में 9 घटाइए आप, 25 में 9 घटाएंगे कितना होगा 16, 1681 हो गया। अब इसको देखना है, अब इसको उस विधि से नहीं करना क्योंकि हम जानते हैं 40 के स्क्वायर 1600 होता है। क्यों? क्योंकि जीरो के लिए कुछ नहीं होता, जीरो हटा दिए, डबल जीरो डाल दिए, अब 4 के स्क्वायर 16 होता है, बस 1600 हो गया। जैसे 50 के स्क्वायर करना है तो डबल जीरो और 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 हो जाएगा। जैसे 60 का करना 36 हो जाएगा, 70 का करना 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको उस विधि से नहीं करना क्योंकि ये आसान चीज़ है, आसान चीज़ कंपटीशन में चाहिए, आसान चीज़ कंपटीशन में चाहिए, तब आप आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं होगा। अब इसको करने के लिए 39 का करना है, तो आप देखिए कितने कम है, आप बोलेंगे 11 कम है, 11 कम है तो 11 के स्क्वायर कितना होता है 121, 121 होता है। डबल अंक को लिखना है, कितना अंक को लिखना है, सिर्फ डबल अंक को लिखना है। कितना अंक लिखेंगे, डबल अंक, डबल अंक लिखेंगे कितना होगा 21, 21 लिख दी, ठीक है। अब 21 लिखने के बाद अब देखना है कि एक बच चुका है, जो बचा है उसको बाद में ऐड कर लीजिए। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि 25 में आप 11 को घटा लीजिए, 25 में 11 घटाएंगे 14 होगा। अब जो बचा है एक 14 एक 15, 1520 हो जाए। आप कैलकुलेटर से गुणा करेंगे तो यही आएगा। अब इसको करना है 38, 38 कितने कम है 12, 12 के स्क्वायर 144 होगा, 12 के स्क्वायर 144 हुआ तो 44 आपको लिखना है, 44 लिख दी। अब 44 से लिखने के बाद 12 कम है, 25 में 12 घटाइए, 25 में 12 घटाएंगे कितना होगा 13, एक बचा है 13 एक 14, बस ये आपका होगा 1444। समझ में आ गया? तो इस विधि से आपको करनी है। तो देखिए एक बार और हम सिखाते हैं कि आपको करना क्या होता है। बस कुछ नहीं करनी है, जैसे यहाँ पर हमको करना है 44, 44 का करना है, कोई बात नहीं, 44 का स्क्वायर करना। सोचना है कि 50 से ये कितनी कम है, तो आप कहेंगे 50 से कम सर 6 कम है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 के स्क्वायर 36, 6 के स्क्वायर 36 होगा, 36 लिख दिए। अब कारण क्या है, जितना कम था उतना 25 में घटा लो, 25 में 6 घटेगा 19 होगा, बस 1936 होगा। इसको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपके एग्जामिनेशन में जब ये मल्टीप्लाई आएगा तो आराम से बना सकते हैं। ये कैलकुलेशन को फास्ट करेगा, कैलकुलेशन को आसान करेगा, कैलकुलेशन जल्दी कर पाएंगे। तो जैसे कोई भी चीज़ को करना है, यहाँ पर हमको करना है तो 43 को करना है तो चेक कर लीजिए ये कितना कम है, आप बोलेंगे कि 7 कम है, 7 के स्क्वायर 49 हो गया। अब 25 में 7 घटा दीजिए, 25 में 7 घटा 18, 1849 बस बन गया। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा तो इसको बार बार प्रैक्टिस करिए तो हो जाएगा। अब चलते अगला नियम पर, तीसरे नियम, 125 तक को बोले 125 तक हम सिखा देंगे, सिर्फ देखते रहिए। अगला नियम क्या है, 50 से ऊपर 75 तक किसी भी संख्या का वर्ग करना, यानी 50 से ऊपर आपका हेडिंग है 50 से ऊपर 75 तक का वर्ग, 75, 75 तक का वर्ग करना है। तो करना क्या है, देखिए आप सबसे पहले 51 लिखते हैं, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, आगे चल सकते हैं 75 तक इसी प्रकार से। बस एक चीज़ को जान जाए सारे को लिख पाएंगे, सभी को लिख पाएंगे, सिर्फ एक को समझना है। अब कैसे समझना, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, बस 2 सेकंड की जरूरत, तो 2 सेकंड में आप सीख जाएंगे। पहला हम चलते 51 के स्क्वायर करना है। उसी प्रकार से चेक करना, बेस आपका 50 है, 50 से 51 कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 1 ज़्यादा है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 गुना 1 1 होता है, तो इसको डबल अंक बनाना है। डबल अंक बनाने के लिए 01 डाल दिए, ठीक है, 01 हो गया। अब 1 का स्क्वायर 01 जितना ज़्यादा था तो उतना ही 25 में घटा लिया, 1 ज़्यादा है तो 25 से 26, 25 से अब 25-50 का खेल है, जितना कम है 50 से बस उसका स्क्वायर कर ले। अब जितना ज़्यादा रहेगा 25 में जोड़ लीजिए, जितना कम है उसको 25 में घटा लिए। 25 से ज़्यादा 1 है तो 51 है, 50 से ज़्यादा 1 है, 26 डाल दिए, हो गया। अब इसको करना 2 है, 2 के स्क्वायर 04 हो गया, बस 2 इसमें 25 में 2 ऐड कर लिए, 2704। अब उसके आगे हम चलते हैं, आगे यहाँ आपका है 53 का स्क्वायर कितना हुआ, तो 3 ज़्यादा है, 3 के स्क्वायर 09 डाल दिया, बस 25 3 कितना होगा 2809, बस बन गया, 2809 हो गया। अब इसको करना है 4 के स्क्वायर कितना 16, 25 में 4 जोड़िए 29, यहाँ 5 है, 5 के स्क्वायर कितना 25, 25 में 5 जोड़िए 30, बन गया। अब ये 6 है, 6 के स्क्वायर 36, 25 में 6 जोड़ दिए 31। अब ये 7 है, 7 के स्क्वायर 49, 25 में 7 जोड़िए 32। 8 है, 8 के स्क्वायर 64, 25 में 8 जोड़िए 33। ये 9 है, 9 के स्क्वायर 81, 25 में 8 जोड़िए 34, ये 36 हो जाएगा, इसको तो पता ही है। तो बहुत आसान है,
सिर्फ आप देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। सिर्फ आपको इसको देखना है, 2-3 बार देखना है तो फिर दिक्कत नहीं हो। 61 61, तो 61 का कारण क्या है, यहाँ पर देख लीजिए कि कितना ज़्यादा है। आप कहेंगे 11 ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है तो 11 के स्क्वायर कितना होगा, 11 के स्क्वायर कहेंगे 121 होगा, तो 121 आपका होगा। तो 121 के लिए सिर्फ 21 से लिखा है, 21 से लिखा है। पैसा कितना बचा, 1 पैसा आपका बच गया, 1 को बाद में जोड़ लीजिए, तो 21 से लिखा गया। 25 में 11 जोड़िए, 25 में 11 जोड़ेंगे कितना, 36, 1 बचा है 36 तक 37, बस बन गया 3721, 3721 आपका आंसर होगा। अब इसको करना 12 ज़्यादा है, 12 के स्क्वायर 144, 144 के लिए 44 लीजिए। पैसा कितना बच गया, 1 को बाद में ऐड कर दिए, 1 को बाद में ऐड कर दिए, तो 25 में 12 जोड़िए, 25 12 37, 37 से 38, 3844, बस बन गया। यही आपका आंसर होगा। तो आप समझ गए होंगे इसको कैसे आपको गुना करनी है। ये आपका 75 तक आपका क्लियर होगा। 75 के बाद हम चलते हैं 100 तक, 125 तक का स्क्वायर बस आपको याद करवा देंगे। सिर्फ वीडियो देखते रहिए, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। चलिए अगला पार्ट पर हम चलते हैं। 2-3 बार देखिएगा तो आपको दिक्कत नहीं हो, सिर्फ आपको देखनी है। 2-3 बार देखिए, फिर दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। अगला चलते हैं हम 100 से नीचे, 100 से नीचे किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग, ध्यान दीजिए 100 से नीचे किसी भी संख्या का वर्ग करना है। तो 100 से नीचे किसी भी संख्या का वर्ग करना है, तो सबसे पहले यहाँ कारण क्या है, 100 से नीचे किसी भी संख्या का वर्ग करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर चलते हैं 99 के स्क्वायर, जैसे हम चलते हैं 98, फिर हम चलते हैं यहाँ पर 97, फिर लिख सकते हैं 96। इसी प्रकार से 75 तक आप जा सकते हैं। कितना दूर तक जा सकते हैं, 75 तक जा सकते हैं। देखिए कारण क्या हो, कुछ नहीं करनी है, बस देखते रहिए आप, देखते रहिए, पलक झपकते ही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 99, बस वही यहाँ पर बेस चलेगा 100 से, वहाँ चल रहा था 50 से, अब चलेगा कितने से, 100 से। अब चेक कर लिए 100 से कितने कम है, आप कहेंगे 100 से कितना कम है सर, 1 कम है। 1 का स्क्वायर आपका कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसको डबल अंक बना लेना 01, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, डबल अंक बना लिए। अब उसके बाद जितना कम है उसी संख्या में आप कम कर लीजिए। कितने कम है, 1 99 में 1 कम कीजिए, 98, बस 98 से हो गया आंसर। 99 गुना 99 करेंगे, 98 से 1 होगा। इसमें देखिए कितना कम है, 2 के स्क्वायर 4, 04 लिखिए, 2 इसी में घटा लीजिए ना, 96 से 4, बस बन गया। अब यहाँ कितना कम है, 3 के स्क्वायर कितना होगा, 9, बस 3 इसी में कम कर लीजिए, 94 से 9। अब इसमें कितना कम है, 4 का स्क्वायर कितना, 16, 4 इसी में कम कर लीजिए, 96 में 4 जाएगा 92। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो आपका ये समझ में आ चुका, आगे भी करते रहिए ना, करते रहिए, होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बनते रहेगा आपका। सिर्फ आपको ध्यान देनी है कि आपका कम है 100 बेस मान, 100 से जितना कम है बस उसी संख्या में कम कर लीजिए, बस हो गया। अब चलते हैं अगला पार्ट, 100 से ऊपर 125 तक, 100 से ऊपर 125 तक का वर्ग। देखिए कारण क्या, 125 तक का वर्ग कैसे हम करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं 101, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 और आगे चल सकते हैं, आपकी इच्छा जितना है चल सकते हैं। चलिए इसको हम सिखाते हैं कैसे बनाना है, सिर्फ देखना है आपको, बस उसी प्रकार से। 100 से कितने ज़्यादा हैं तो बोलेंगे 1, 100 से ज़्यादा कितना है, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, 01 डाल दीजिए, बस हो गया। अब जितना ज़्यादा है बस उसी संख्या में जोड़ लीजिए ना, 1 ज़्यादा है 1 इसमें जोड़ लीजिए, 1 इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, 102, बस बन गया 102, 01। अब ये कितना ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, बस इसी में 2 जोड़ लीजिए, 104, बस बन गया। ये कितना ज़्यादा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, बस इसी में 3 जोड़िए, 106। ये 4 है, 4 का स्क्वायर 16, इसी में 4 जोड़ लीजिए, 108। ये कितना ज़्यादा है, 5 का स्क्वायर 25, इसी में जोड़ लीजिए 5, 110। अब 6 ज़्यादा है, 6 का स्क्वायर 36, इसी में 6 जोड़िए ना, 112। 7 का स्क्वायर 49, इसी में 7 जोड़ ले, 114। 8 का स्क्वायर 64, इसी में 8 जोड़िए, 116। 9 का स्क्वायर 81, इसी में 9 जोड़िए, 118। बस बन गया, हो गया आपका, हो गया, तैयार हो गया। बस इतना ही काम करना है, 125 तक का स्क्वायर आपका हो गया। और अगले पार्ट में फिर और आगे हम चलेंगे। सभी स्टूडेंट अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने
स्टेटस में लगा लें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हम अच्छे से अच्छे वीडियो हम देते रहें, तो सारी चीज़ का स्कोर आप कर सकते हैं। तो देखिए फिर से हम आपको सिखाते हैं। 4 पार्ट में आपको बताए, 5 का स्पेशल 75 वाला, 5 का स्पेशल वाला क्या सीखे, 25 से लेके देना है, 7 से ज़्यादा 8, 28 से 56, बस बन गया। अब 50 से नीचे वाला 49 को क्या करना है, 1 कम है, 1 के स्क्वायर 01, 25 में 1 घटा लो 24। जैसे 51, 50 से ऊपर 1 ज़्यादा है 01, 25 में 1 जोड़ लो 26। जैसे 99 के स्क्वायर करना है, तो 1 कम है, तो 1 कम का 1 कम है 1 हो गया, 1 किसी में घटा लीजिए 98 से। अब यहाँ करना है 105, 5 ज़्यादा है, 5 के स्क्वायर 25, बस 5 इसी में जोड़ लेनी है 110, बस इतना ही काम करना। तो इस प्रकार से आपका स्क्वायर खत्म। अगला वीडियो में हम फिर मिलेंगे और सभी रिवीजन करते रहें, और नया बैच का शुरुआत किया गया है। जितने भी आपके आसपास में न्यू स्टूडेंट हैं तो उसको भी शामिल कीजिए नए बैच में, तो अच्छे से अच्छे वीडियो और क्लास में भी आपको अच्छा से अच्छा ट्रिक का दिया जाएगा। सिर्फ अफवाह में नहीं रहे, आप सभी को जो सोच के आए हैं उससे ज़्यादा दिया जाएगा। तो नया बैच आपका स्टार्ट किया गया है 6:30 बजे और 8:30 बजे, तो नए बैच में आप सब शामिल कर सकते हैं नए स्टूडेंट को। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद।